हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज के लेक्चर में कुछ नई बात क्या होने वाली है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जी कि मॉड्यूलस के केस में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की क्या फ्रेम होनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके आप बहुत सारी चीज़ों में फेल हो जाएंगे। तो चलो इस बात पे डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा पार्ट रिवाइज कर लें जरा, बहुत बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मॉडुलस ऑफ एक्स, हाउ टू ओपन दिस मॉडुलस, याद करके बता रहा हूं मैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट? जीरो। मॉड एक्स, एक्स का क्रिटिकल पॉइंट जीरो कहलाता है। इसलिए अपन ने बात ये की थी कि अगर मॉड एक्स को डिफाइन करना है, मॉड एक्स से एक्स को अलग करना है मॉडुलस को, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? मॉड एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट, और ये हो जाएगा माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। तो अल्टीमेटली आज के बाद हम लोग फिर से एक बार दिमाग में रख लें कि मॉडुलस को जब भी आप ओपन करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा अगर x की वैल्यू है तो इट ओपन्स एज इट इज, और अगर x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से कम है तो दिस वन ओपन्स विथ नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो मैं अगर कुछ ऐसा बोलूं आपसे कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 4, हाँ जी, इसका मॉडुलस हटाना है मुझे, तो कैसे हटा पाएंगे इसको कुछ ऐसा हटा पाएंगे कि दैट इज इक्वल्स टू x minus 4, it opens as it is for all x is greater than or equals to critical point. What is its critical point? 4। और इसको निगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 4 लिखेंगे फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन क्रिटिकल पॉइंट। ये बात दिमाग में हमेशा आपको रख लेनी है। अच्छा, एक और बात, अगर मैंने बोला कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, चलो इसको ओपन करके बताते हैं। तो इसका ओपन कैसे होगा? एज इट इज होगा। कब होगा? फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट? -2, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 2 फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन -2। बात समझ में आ रही? और मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। उसकी जो रेंज होगी वो 0 से इनफाइनाइट होगी। मॉडुलस तो कभी भी नेगेटिव होता नहीं, और कैसे नहीं होता ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर करके बताया था इस डेफिनेशन के थ्रू। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये था सेक्शन ए, और सेक्शन ए में आपने क्या पढ़ा था? मॉडुलस विथ इक्वालिटी। इस बार अपन को पढ़ना है सेक्शन बी, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो सेक्शन बी लिखा मैंने, इसमें हेडिंग डाला क्या जी? मॉडुलस विथ इनइक्वालिटी। अगर आपको याद हो कि हमने आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बेबी कर्व वर्किंग बताई थी ना, और उसमें भी दो तरह से वर्किंग आपको बताई थी, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में क्या था? मेथड 1 में ऐसा कुछ था कि x के कोएफिशिएंट को आप पॉजिटिव बना लेते थे, और जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते थे उसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते थे और उसको प्लॉट करते थे, राइट मूव्स को पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। और मेथड 2 में क्या था कि मैं कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव नहीं बनाता था, और फिर वेवी कर्व बनाने के लिए मुझे उस रीजन का साइन चेक करना पड़ता था। कैसे चेक करते थे? रीजन की कोई एक वैल्यू ले लेते थे, उसको आपने इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है उसमें रखते थे। अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती तो वो रीजन पॉजिटिव होता, नेगेटिव आती तो वो रीजन नेगेटिव होता। ये मेथड 2 की वर्किंग थी। आपको मैंने बोला था कि आप अपनी कन्वीनियंस है ना, जो आपको बेटर लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। कुछ यहां पर भी उसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। तो मॉडुलस विथ इनइक्वालिटी में एक काम करते हैं, ए पार्ट ले रहा हूं मैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन ए स्क्वायर। मुझे इसको सॉल्व करके बताना है कि अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से कम है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया तो होगा इनइक्वालिटी में कोई, मैंने याद है मुझे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक रेंज मिलेगी, एक इंटरवल मिलेगा।
लेकिन इसकी हेल्प से मैं मॉडुलस को कनेक्ट करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। एक बार इधर देखें, सपोज वी टेक वन एग्जांपल लाइक दिस। मैंने लिया साहब एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 16। ये आप सॉल्व करके बताओ, ये मेरा क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स दिस सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो मैंने ये भी बताया था साहब कि आधी पब्लिक ये लिखती है इसका आंसर कि साहब एक्स स्क्वायर लेस देन 16, तो एक्स लेस देन प्लस माइनस 4 लिख दिया। और ये जैसे ही आपने लिखा तो ये कहानी आपकी गलत हो गई ना, ये कहानी गलत हो गई, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता इनइक्वालिटी में, ऐसा स्क्वायर रूट लेकर के प्लस माइनस नहीं लिखते। ये इक्वालिटी की बात होती थी। इनइक्वालिटी में क्या करते थे, याद दिला रहा हूँ। इनइक्वालिटी में मैं कुछ ऐसा करता था कि एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 इज स्मॉलर देन 0। एनी प्रॉब्लम? फिर क्या किया मैंने, क्रिटिकल पॉइंट्स इसके प्लॉट किए। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, -4 प्लस 4। इनइक्वालिटी में कोई भी इक्वालिटी साइन नहीं है, इसका मतलब -4 और +4 इंक्लूड नहीं किया मैंने। दिस रीजन इज व्हाट, पॉजिटिव रीजन। डायरेक्ट लिख सकता हूं भाई, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, कोई हिच है नहीं आपको। खट से राइट साइड क्या लिखा, पॉजिटिव, देन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, आप चाहो तो डिजाइन बनाते थे, ना भी बनाओ तो चलेगा, ये तो अच्छा लगता है कि नेगेटिव नीचे दिखता है, पॉजिटिव ऊपर दिखता है। ओके, अच्छा, तो लेस देन 0 मीन्स दिस रीजन। सो कैन वी से दैट इट्स आंसर इज व्हाट, x इज बिलोंगिंग टू व्हाट, ओपन इंटरवल -4 to 4। भाई नेगेटिव रीजन मतलब माइनस वाला जो एरिया है वो आप ले लो, वो आपका आंसर होगा। सो x बिलोंग्स टू -4 to 4, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये आंसर सही? चेक करने का तरीका क्या होगा, चूज एनी नंबर बिटवीन -4 to 4। तो -4 से 4 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, -3 ले लिया मान लीजिए, तो -3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 इज स्मॉलर देन 16, यस, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। आप और भी मुझे कुछ बात बोलने का मौका दें। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि x इज स्मॉलर देन 4 एंड इज ग्रेटर देन -4, ऐसा भी बोल सकता हूं? एक ही बात है। तो साहब लेस देन के लिए बीच वाला पार्ट आपका आंसर देता है, -4 to 4 इज योर आंसर, x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -4 to 4। अच्छा, इसमें मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? तो मॉडुलस के इन्वॉल्वमेंट की बात के लिए मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले जाता हूँ। इस ये जो लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 16, कैन बी राइट दिस एज मॉडुलस ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन 4। स्क्वायर रूट मैंने लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। अगर आपको याद हो तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, मॉड एक्स। और स्क्वायर रूट ऑफ 16, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज नॉट +-4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज ओनली 4। तो ये हो गया साहब, मॉड एक्स इज लेस देन 4। कैन वी से इसकी और इसकी एग्जैक्ट मीनिंग सेम है, एक्स स्क्वायर लेस देन 16 बोलो या मॉड एक्स लेस देन 4 बोलो, मीनिंग इज सेम एंड यू कैन चेक। भाई मैं तो कह रहा हूं कि आप चेक करके बात करो ना भाई। x की वैल्यू -4 से 4 कोई भी ले लो और जरा इस पे रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ जी, -3 का मॉड 3 इज स्मॉलर देन 4, -2 का मॉड स्मॉलर देन 4, +2 ले लीजिए तो 2 का मॉड स्मॉलर देन 4, दैट मीन्स दिस वन इज द आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी है एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 16, यू कैन टेक इट्स स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट इस वे में नहीं ले सकते, ये गलत है, ये सही है। तो एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 16, व्हाट इज इट्स मीनिंग, मॉड एक्स इज स्मॉलर देन 4। बस यहीं से मैं इसको जनरलाइज करने का सिस्टम बना पा रहा हूं। तो इधर देख लें जरा, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, ये बाद में एग्जांपल नोट करेंगे आप। एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, कैन वी से इट्स मीनिंग इज मॉड एक्स इज स्मॉलर देन ए। अरे भाई सही है। अच्छा, मॉड एक्स इज स्मॉलर देन ए, मॉड एक्स इज स्मॉलर देन 4, देन एक्स हैज दिस मीनिंग। कैन वी से
x is smaller than a and x is greater than minus a. So from here can we say that x belonging to open interval minus a to a. तो साहब आज के बाद जब भी ये क्वेश्चन आए x square is smaller than a square, तो your answer is what? Minus a to a open interval. X square is less than 9. What is your answer? X belonging to minus 3 to 3. X square is less than 25 by 4. What is the answer? X belonging to minus 5 by 2 to plus 5 by 2. तो x स्क्वायर लेस देन है तो उसको मॉड में कन्वर्ट कर सकते हो आप. समझ में आ गया जी? भाई हो सकता है कि कभी वो ये दे ही ना आपको डायरेक्ट इसकी बात पूछे कि मॉड x लेस देन a का मतलब क्या. तो मॉड x लेस देन 4 की मीनिंग क्या होगी? जल्दी बोलो. x बिलोंगिंग टू माइनस 4 to 4 ओपन इंटरवल. मॉड x इज लेस देन 100. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? माइनस 100 to 100 ओपन इंटरवल. आई होप की बात क्लियर हो गई. अच्छा एक मिनट और. इसका पहला फेज था ना, ए पार्ट का फर्स्ट था. मैं इसी को कुछ ऐसा लिख दूं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर. व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसकी मीनिंग क्या है साहब? एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर. सेम वर्किंग चलेगी भाई, इक्वलिटी साइन आ गया और तो कुछ है नहीं. तो कैन वी से दैट मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू ए. एंड कैन वी से दैट x is less than or equals to a and greater than or equals to minus a. Can we say that x belonging to closed interval minus a to a? ठीक है. आप इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो, इक्वालिटी नहीं पढ़ रहे हो, इस बात को आप हमेशा हमेशा ध्यान रखें. तो इनइक्वालिटी के रूल्स चलेंगे इसमें, इक्वालिटी के रूल्स नहीं चलेंगे. ठीक है. नोट दिस, जल्दी से नोट करो. ये नोट करिए विद दिस एग्जाम्पल फटाफट. x square is greater than a square. x square is greater than a square को दिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया. x square is greater than 9. What is its answer? मैं बार बार लिख रहा हूँ. इसका आंसर x is greater than plus minus 3 नहीं होगा. This one is not the correct answer. ये बिल्कुल गलत होगा ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो सही तरीका क्या होगा? सही तरीका इसको सॉल्व करने का ये होगा साहब, इसको इधर शिफ्ट कर दिया. x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0. नाउ नंबर लाइन इज देयर. दिस वन इज माइनस 3, दिस वन इज प्लस 3. सही है. देयर इज नो इक्वालिटी साइन, तो माइनस 3 एंड प्लस 3 आर नॉट देयर. दिस रीजन इज व्हाट? पॉजिटिव. दिस वन इज व्हाट? नेगेटिव. दिस वन इज व्हाट? पॉजिटिव. ये डिजाइन बन गई साहब आपकी, कोई इशू नहीं. अच्छा, ग्रेटर देन मीन्स विच रीजन प्रोवाइड्स यू द सोल्यूशन? दिस रीजन. ये रीजन आपको सोल्यूशन देगा. अच्छा, इस रीजन का सोल्यूशन मतलब माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3 ओपन, 3 टू इनफाइनाइट. सो कैन वी से दैट इट्स मीनिंग इज दैट एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट? ओपन इंटरवल minus infinite to minus 3 union open 3 to infinite. That is your answer. अच्छा, ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये कंप्लीट फ्रेम में है. इसी आंसर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आप जरा देख के बताओ. क्या मैं इस आंसर को लिख सकता हूँ कि x इज लेस देन माइनस 3 और x ग्रेटर देन प्लस 3? जल्दी से सोच के बताओ. बिल्कुल सही लिखा मैंने. इसका मतलब क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3 ओपन. व्हाट इज इट्स मीनिंग? x इज लेस देन माइनस 3 और 3 टू इनफाइनाइट मीन्स x इज ग्रेटर देन प्लस 3. सो कैन वी से व्हेन देयर इज इनइक्वालिटी लाइक दिस और ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, तो क्रिटिकल पॉइंट जो दो बन रहे हैं, तो लर्न करना बड़ा आसान है. इसको मैं ऐसा बोलूंगा कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा. आंसर लर्न करने में आसान हो जाएगा. सो व्हेन एवर इक्वालिटी इज ग्रेटर, तो इक्वालिटी अगर ग्रेटर होगा तो इस केस में आंसर क्या मिलेगा? बड़े क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा और छोटे से छोटा. बात समझ में आ रही? तो छोटे से छोटा मतलब माइनस 3 से माइनस इनफाइनाइट, बड़े से बड़ा मतलब 3 से इनफाइनाइट. फिर से इसमें मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं भाई. मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट कैसे करेंगे? ऐसे कर लेंगे जैसे पहले किया था. ये स्क्वायर रूट लूंगा मैं तो क्या मिलेगा? मॉडुलस x और इधर क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 3. मॉडुलस x ग्रेटर देन 3. क्या ये आंसर सही है? अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है तो मॉडुलस x ग्रेटर देन 3 होगा. और इसका आंसर, x का आंसर क्या मिलेगा?
माइनस इनफाइनाइट टू -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। बिल्कुल सही बात मुझे समझ में आ रही है। मैं जरा यहाँ का कोई एक नंबर लेके देखो ना यार, माइनस इनफाइनाइट से -3, माइनस इनफाइनाइट से -3, इस ब्लॉक का कोई भी नंबर ले लो, -10 ले लेते हैं। कितना ले लिया? -10। सब्सटीट्यूट हियर, -10 का मॉड कितना? 10। 10 इज ग्रेटर देन 3। यस, दैट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चूज एनी नंबर फ्रॉम हियर, 3 टू इनफाइनाइट, कोई भी नंबर लेके देखो। 5 ले लिया। क्या ले लिया मैंने? 5। तो मॉडुलस ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 3। यस, दैट इज करेक्ट। तो देखो x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 की मीनिंग क्या हो गई? x का मॉड ग्रेटर देन 3। और इसकी मीनिंग क्या हो गई? मॉड x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया? x 3 से बड़ा होगा या फिर x -3 से छोटा होगा। दैट इज द मीनिंग। तो इसी को जनरलाइज कर लेता हूं, मैंने इसी को जनरलाइज कर लेता हूं। सो कैन बी राइट फ्रॉम हियर दैट x इज, या ऐसा लिखूं, डायरेक्ट लिख लेता हूं, x square is greater than a square. What is its meaning? Mod x is greater than a. और mod x greater than a की मीनिंग क्या होगी भाई? इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, -a और a। तो मैंने क्या बताया? बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। सो कैन वी से दैट x is smaller than -a और x is greater than +a। अच्छा, इसी को अगर मैं इंटरवल ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखूं, सो वन कैन राइट x बिलोंगिंग टू व्हाट? -इनफाइनाइट टू -a यूनियन a to infinite, and you must learn this. So whenever mod x is greater than a, its meaning is this and its meaning is this. That is okay. अच्छा, इसी में इक्वालिटी ले लो, x स्क्वायर ग्रेटर देन a equals to a square. What is its meaning? Its meaning is that mod x is greater than a. अच्छा, mod x is greater than a equals to a. Mod x greater than or equals to a. What is its meaning? X is smaller than or equals to -a or x is greater than or equals to +a. छोटे रूट से छोटा, बड़े रूट से बड़ा। That is the meaning. इसको अगर आप ब्रैकेट्स में लिखना चाहते हो तो x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट टू -a क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड a टू इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल वही चीज मैं लिख रहा हूं साहब, जो नंबर में लिखा, नंबर की जगह मैंने a ले लिया है और कोई डिफरेंस नहीं है। नोट दिस विद दैट एग्जाम्पल। देखिए साहब, ये सब आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए किया जा रहा है कि जब भी आपको इनइक्वालिटी इस टाइप की कुछ मिले तो आप डायरेक्ट आंसर करने की स्थिति में हों, है ना। कैसे करेंगे? x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, व्हाट इज द आंसर? पहले बोलो x स्क्वायर ग्रेटर देन 16, mod x ग्रेटर देन 4, x बिलोंगिंग टू -इनफाइनाइट टू -4 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ग्रेटर देन वाले में बाहर वाले आंसर होंगे, ग्रेटर देन दिस, स्मॉलर देन दिस। एनी डाउट? x स्क्वायर ग्रेटर देन 25/4, तो mod x ग्रेटर देन 5/2। x स्क्वायर ग्रेटर देन 25/4, mod x ग्रेटर देन 5/2। अच्छा, mod x 5/2 से बड़ा है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? x ग्रेटर देन 5/2 और x स्मॉलर देन -5/2। तो -इनफाइनाइट टू -5/2 यूनियन 5/2 टू इनफाइनाइट। ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। चलो एक सी सेगमेंट भी ले लेते हैं ना, सी सेगमेंट भी ले लेते हैं। एक और, x स्क्वायर इज स्मॉलर देन b स्क्वायर and is greater than a square. Can we take square root? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं साहब। इसका स्क्वायर रूट लूंगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा, इसका स्क्वायर, ये तो आपका एक न्यूमेरिकल नंबर है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल के बारे में अपन को नहीं मालूम, इसलिए उसकी जगह पर हमेशा अपन क्या लेंगे? मॉड लेंगे। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा कि मॉड x क्या होगा साहब? स्मॉलर देन b एंड इज ग्रेटर देन a। एनी डाउट? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसको भी ऐसा कुछ कोशिश करूं कि एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दूं पहले। चलो करते हैं या लिख देता हूं पहले, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसकी जो मीनिंग है ना, इसकी जो मीनिंग है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इट्स मीनिंग इज दैट x बिलोंगिंग टू वेयर माइनस ऑफ b ओपन टू माइनस ऑफ a यूनियन a टू b ओपन। क्वेश्चन क्या लिखा समझ में आ रहा है?
अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, सो व्हाट इज इट्स मीनिंग? मॉड एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, एंड मॉड एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, दैट मींस एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ बी टू माइनस ऑफ ए यूनियन ए टू बी। डिपेंड करता है ना, अगर ये ओपन ओपन है तो सारे इंटरवल्स ओपन बना देंगे अपन। अच्छा, इसी का दूसरा फ्रेम अगर मैं लेना चाहूं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, greater than or equals to a square. So what is its meaning? Mod x is less than or equals to b, greater than or equals to a. And what is its meaning? What is its meaning? X belonging to what? Closed interval minus b to minus a union a to b. अच्छा, बात समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि साहब जैसे पहले दो सेक्शंस में आपको ये क्लियर हो गया कि साहब वो आया कैसे, ऐसे ही यहाँ पर मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि मॉड एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट? माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, हाउ इट कम्स? लेट अस कंसीडर वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। तो ये तो आपको डायरेक्ट लर्न करने की है साहब, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ ले लिया साहब, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज लेस देन और, या लेस देन वाला ले लेता हूँ, 36 एंड इज ग्रेटर देन 9, ये आपका क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर 36 से छोटा है साहब लेकिन 9 से बड़ा है, ये आपको क्वेश्चन है। सॉल्व दिस मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इसकी एक मीनिंग तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें आप कोई डाउट मत रखना साहब। स्क्वायर रूट मैंने लिया तो ये मॉड एक्स हो गया, मॉड एक्स इज व्हाट? स्मॉलर देन 6 एंड इज ग्रेटर देन 3, ये आपका इसकी मीनिंग ये है ना। अगर स्क्वायर में नहीं दिया है तो हो सकता है कि ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपना, इसको सॉल्व करके आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आंसर क्या आने वाला। अच्छा बता दो आंसर कितना आएगा। ये साहब ए है, ये बी है, तो मैंने क्या बोला? माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ पहले ना, इसका आंसर लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया साहब, इट्स आंसर इज व्हाट? एक्स इज बिलोंगिंग टू वेयर? माइनस बी टू माइनस ए, मतलब माइनस 6 टू माइनस 3 यूनियन 3 to 6, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर होगा। लेकिन मुझे बस ये एक्सप्लेन करने में दिलचस्पी है कि साहब ये आया कैसे ना, आया कैसे। तो एक बार करते हैं अपन। दिस पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है इसने दो इनइक्वालिटी रखी हुई है ना, दो इनइक्वालिटी रखी हुई। पहला क्या रखा हुआ है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, और दूसरा रखा हुआ है एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 36। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 एंड एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 36, ये दो साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर कॉमन वैल्यू दोनों की निकाल लेंगे, वो आंसर होना चाहिए। और यही आना चाहिए जो आपने रटा हुआ है ना, माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। तो एक कनेक्ट कर लेते हैं ना, इसकी दो मीनिंग्स है ना, इसकी दो मीनिंग्स है। एक पहली मीनिंग क्या है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, ये लिखा हुआ है साहब, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 तो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब ये तो लर्न कर चुके हो ना भाई, ग्रेटर देन x माइनस 3 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 का आंसर क्या आएगा बताओगे ना? बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मतलब x 3 से बड़ा होगा या फिर x माइनस 3 से छोटा होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी मीनिंग क्या होगी? व्हाट इज इट्स मीनिंग? x इज स्मॉलर देन माइनस 3 और x इज ग्रेटर देन 3। अब ये मत बोल देना कि साहब इसमें ही डाउट है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या हुआ? मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, और मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 का ये आंसर आता है साहब। और इस आंसर का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंगिंग टू व्हाट? माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये साहब पहली इनइक्वालिटी का आंसर आ गया। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स यू दिस आंसर। अच्छा, इसकी दूसरा पार्ट भी है, तो ये इसका फर्स्ट सेक्शन का एंड, बीच में और नहीं है, एंड है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 एंड एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 36, तो एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 36। अच्छा, जल्दी से कोई इसका आंसर तो कर सकते हो? एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 36, मॉड एक्स स्मॉलर देन 6, मॉड एक्स स्मॉलर देन 6, सो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस 6 to 6। इसमें कोई डाउट? ठीक। अब अगर डाउट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है।
मैं लिख देता हूँ कि इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, फैक्टर्स बनाए, तो x माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेट स्मॉलर देन ज़ीरो। इसकी मीनिंग डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं कि x 6 और माइनस सिक्स के बीच में होगा साहब, और इसकी मीनिंग होगी साहब x बिलोंगिंग टू व्हाट, माइनस सिक्स टू सिक्स, बीच में एंड है। What is its meaning? Final answer will be what? X belonging to this and x belonging to this. That means you have to find their intersection. दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या वर्किंग आपको बताई थी, सबसे अच्छी क्या होगी इनिशियल लेवल में। इनिशियल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको वर्किंग ये निकालनी है कि दो इनइक्वालिटीज के जो आंसर है उनका कॉमन आंसर निकालना है, तो पहले नंबर लाइन बना लीजिए पहले आंसर के लिए, उसके नीचे दूसरे नंबर लाइन, फिर दूसरे आंसर का नंबर लाइन बना लीजिए, और उनका कॉमन पार्ट दिख जाएगा ना कि कॉमन पार्ट क्या होने वाला है। मैं देखो आपको दिखाता हूँ, पहले का आंसर ये है, तो लिख भी दूँ जरा, अगर इसमें लिखना हो तो अच्छा लगेगा। फाइनली x क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेंस x बिलोंगिंग टू व्हाट, दिस वन इंटरसेक्शन दिस वन, तो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस थ्री यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ये पहला आंसर था, और दूसरा आंसर इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा और वो कितना था, माइनस सिक्स टू सिक्स। मुझे इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल के बताना है, तो निकाल के बताता हूँ। देखो जरा, ये पहला नंबर लाइन मैंने ट्रेस कर लिया, यहाँ पर कहीं पर मैंने ले लिया साहब माइनस थ्री, सही, और यहाँ पर कहीं पर ले लिया प्लस थ्री, ये क्या ले लिया मैंने, प्लस थ्री। तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री आपका आंसर है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। तो भाई साहब पहले वाले तो आंसर तो ये हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस थ्री यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ द सेकंड, माइनस सिक्स टू सिक्स, ड्रॉ द नंबर लाइन अगेन, बिल्कुल उसके नीचे मैंने बना दिया। अच्छा ये माइनस थ्री है, तो माइनस सिक्स तो यहाँ कहीं पर होगा यार, अरे माइनस थ्री से तो छोटा होता है माइनस सिक्स, अच्छा थ्री से बड़ा होगा सिक्स, यहाँ कहीं पर हो गया सिक्स। अच्छा माइनस सिक्स से सिक्स चाहिए मुझे, माइनस सिक्स टू सिक्स, तो माइनस सिक्स टू सिक्स मीन्स दिस वन। अच्छा जल्दी से बताओ कॉमन पार्ट दिख गया क्या आपको, व्हाट इज द कॉमन पार्ट बिटवीन दीज टू? यस, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है साहब, कॉमन पार्ट ये आ रहा है। दिस वन इज द कॉमन पार्ट। अच्छा ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा जरा बता दो, माइनस सिक्स टू माइनस थ्री, और ये पार्ट कहाँ पर जाएगा, 3 to 6. So that will be your final answer. So can we say that what it implies, x belongs to what, minus 6 to minus 3, या तो ये या फिर ये यूनियन 3 to 6. That is your final answer and you can check what is the answer, minus 6 to minus 3 union 3 to 6. तो ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ये तो आपको केवल मैंने एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया है कि इसका आंसर ऐसे कैसे आता है। तो ये तो आपने डायरेक्ट अब लर्न कर लेना है कि एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर मॉड एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, सो योर आंसर विल बी व्हाट, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। बाकी तो आप देख लोगे, अगर इक्वालिटी होगी तो क्लोज क्लोज बना देना, इनइक्वालिटी होगी सॉरी प्योर इनइक्वालिटी होगी मतलब उसमें इक्वालिटी साइन नहीं होगा तो ओपन ओपन बन जाएगा आंसर। नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं और आपसे जल्दी जल्दी से 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हाँ जी, मुझे अब अलग से लिखने की ज़रूरत है क्या? अच्छा क्या होता है कि कई बार मुझे लगता है कि यार अब तो आपको याद हो गया होगा, है ना, याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं ना मेरा, तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि मॉड एक्स अगर लेस देन ए है, इसकी डायरेक्ट मीनिंग लिख देता हूँ। व्हाट इज इट्स मीनिंग, एक्स बिलोंगिंग टू छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू तक, है ना, क्रिटिकल पॉइंट जो भी है। अच्छा अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए लिखा है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज दैट x is greater than a और x is smaller than minus a। और इसको एक बार और लिख देता हूँ कि x belonging to minus infinite to minus a union a to infinite।
और एक तीसरा मैंने लिखा था अभी, मॉड x अगर b और a के बीच में है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ पर वेरी करेगी, माइनस ऑफ b टू माइनस ऑफ a यूनियन a टू b। ये आपका आंसर हो गया। तो तीन इनइक्वालिटीज के आंसर लिख दिए मैंने। पहला ये, मतलब इसका मतलब माइनस ए से ए के बीच में, यहाँ पर क्या ए से बड़ा या फिर माइनस ए से छोटा, और इसमें माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे। तो देखो ये पहला क्वेश्चन लिखा है, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, इसको वो वाला भी लिख देता हूँ, वो वाला भी लिख देता हूँ। मॉडुलस x लेस देन a की मीनिंग क्या है, एक मीनिंग ये भी है कि x a और माइनस a के बीच में ना, ग्रेटर देन माइनस a, या फिर x बिलोंगिंग टू माइनस a टू a। चलिए, सो दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। देखो इसकी फिजिकल मीनिंग का मतलब ये कि इसका ग्राफिकल वे क्या होगा वो हम ग्राफ्स जब पढ़ाएंगे तब आपको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हम डायरेक्ट वर्किंग करना चाह रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन 1/2, ये x हो गया आपका, x की जगह पर ये लिखा हुआ है। तो कैन बी से, इसकी एक वर्किंग ये होगी साहब कि मैं लिख दूं कि 3x माइनस 2 लाइज बिटवीन, इक्वालिटी साइन के साथ है तो इक्वालिटी ले लो, लाइज बिटवीन 1/2 एंड माइनस ऑफ 1/2। कोई आंसर प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो पूरे सिस्टम में मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, तो एडिंग 2, तो ये जैसे 2 ऐड करोगे तो 2 माइनस 1/2 होगा, इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 होगा। x प्लस 2 करोगे तो ये तो हट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2। अच्छा, कैन वी से दैट 3x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5/2 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/2। सही है। अच्छा, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, डिवाइड द होल बाय पॉजिटिव नंबर 3, सो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5/6। नो प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज द आंसर, इसको आप ऐसा लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, x बिलोंगिंग टू व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल 1/2 टू 5/6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मुझे भाई 3x माइनस 2 मॉड के अंदर है तो x की जगह पर 3x माइनस 2 है, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने ये लाइन क्यों खींची भाई, ये लाइन मैंने इसलिए खींची कि इसी चीज़ को आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरवल के फॉर्म में लिखने की आदत भी हो सकती है आपको। भाई ये लिखा है मॉड x इज लेस देन और इक्वल्स टू a, व्हाट इज इट्स मीनिंग, x बिलोंगिंग टू माइनस a टू a। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं डायरेक्ट, 3x माइनस 2 बिलोंगिंग टू माइनस a टू a मीन्स व्हाट, माइनस 1/2 टू 1/2। अरे सही है साहब, बिल्कुल सही। अच्छा, 3x माइनस 2 बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, तो 3x बिलोंगिंग टू व्हाट, 2 इधर पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो कैन वी से फ्रॉम हियर दैट 3x बिलोंगिंग टू व्हाट, 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 दैट इज व्हाट 3/2, कॉमा, एंड 2 प्लस 1/2 दैट इज व्हाट 5/2। और फिर 3 से फिर डिवाइड कर दे भाई, तो 3 से डिवाइड करोगे तो x बिलोंगिंग टू कितना हो जाएगा 1/2 टू 5/6। सो दैट इज द अदर वे। आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मुझे अच्छा ये लगता है तो मैं ये लिखूंगा, भाई किसी पड़ोसी को ये अच्छा लग रहा है लिख डाल, कोई इश्यू नहीं। ठीक, ये है मॉड x, क्या लिखा है, मॉड ऑफ x। तो मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, व्हाट इज इट्स मीनिंग, चलिए बोलो, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, इसकी मीनिंग क्या है भाई, दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, -5 और 5। इसका मतलब x क्या होगा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 और x इज लेस देन और इक्वल्स टू -5, इसकी ये मीनिंग होगी। लेकिन x की जगह पर x माइनस 2 है, सो कैन वी से दैट x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 और x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू -5। इक्वलिटी साइन क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी दी है। अच्छा, यहाँ से क्या मीनिंग निकल रही है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 और x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3। अरे इधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साहब x बिलोंगिंग टू व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल 7 टू इनफाइनाइट, और इसकी मीनिंग क्या हो गई साहब,
x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -3 लिख दिया मैंने। अच्छा इसको डिजाइन में लिख दूं, तो डिजाइन में कैसे लिखेंगे अपन? लिखेंगे साहब x बिलोंग, अच्छा ये छोटा नंबर है ना, तो इसको पहले लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट टू -3 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सारी बातें इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपको जो 3 इनइक्वालिटी के रिजल्ट लिखवाएं वो आपको कितनी फ्रीक्वेंटली दिमाग में बैठ गए हैं। सही है? अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख दूं तो सेम क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता हूं कि x - 2 मॉड है ना, तो ये x है, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, कैन बी से x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। x की जगह पर x - 2 लिखा है, तो कैन बी राइट x - 2 बिलोंगिंग टू व्हाट? माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। सही है? अरे मुझे तो x चाहिए था, x - 2 थोड़ी चाहिए, तो क्या करूंगा? अरे सब में +2 कर दे, तो व्हाट इट इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू व्हाट? अच्छा ये +2 करोगे तो 2 माइनस इनफाइनाइट, दो में से इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट करोगे, अरे उतना ही रहेगा भाई, इनफाइनाइट में तो कोई चेंज होगा नहीं। अच्छा इसको 2 इधर शिफ्ट करो, तो 2 - 5 कितना? -3 यूनियन 5 + 2 7 इनफाइनाइट। लो भाई एक लाइन में हो गया, इसमें इतना लिखना पड़ रहा है, उसमें लिखना भी नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तरीका है, लिखने का ढंग है। बाकी इच्छा हो तो बिल्कुल आप इसके बाद डायरेक्ट ही ऐसा लिख दो, अरे मन में ही रख लो ना यार कि -5 to 5 है, मतलब -5 में 2 ऐड करोगे तो -3 होगा, और 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव की बात में कर रहा हूँ ना। तो 9th क्वेश्चन जो मुझे सॉल्व करना है वो ये है कि साहब मॉडुलस ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा ये लिखा है x रियल नंबर है और x की वैल्यू +-2 नहीं है, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू +-2, दैट इज योर क्वेश्चन। मैं आपसे कुछ 2 क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिससे कि आप में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए पिक्चर। देखो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो पहले देख करके आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि यार ये इसका टाइप कैसा दिख रहा है। मुझे तो ऐसा टाइप दिख रहा है जो आप पढ़ चुके हो, टाइप 2 है ना, ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सम, समझ में आ रहा है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये मॉडुलस आ गया यार, ये मॉडुलस x आ गया, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो अपन एक काम करते हैं भाई हटा देते हैं ना मॉड को ही गायब कर दो। ऐसा कर लेते हैं कि ये मॉड x इज इक्वल्स टू y ले लो। अब ऑर्डिनरी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया जो आप पहले पढ़ चुके हो। अच्छा ऑर्डिनरी क्वेश्चन क्या बोलता है साहब कि y - 1 डिवाइडेड बाय y - 2 should be greater than or equals to 0। ओके, इक्वलिटी साइन है तो ये तो 0 नहीं होगा साहब, ये तो 0 ना, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर साइड में मेंशन कर देते हैं कि साहब y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सॉरी नीचे की y - 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब y की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा y क्या है? मॉड x है, वो बाद में देखेंगे, वो बाद में देख लेते हैं। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपको दिख गए साहब। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई इशू बिल्कुल नहीं साहब। अच्छा तो जल्दी से मुझे बताओ क्या मैं 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, इक्वालिटी साइन है तो न्यूमरेटर वाले को तो इंक्लूड करूंगा लेकिन डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड करूंगा बिकॉज y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। फिर ग्रेटर वाला पार्ट मतलब ये दिस वन इज योर आंसर, लेकिन ये y में आंसर है साहब। अच्छा इसकी मीनिंग कोई बता दोगे? इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि y बिलोंग्स टू -∞ to 1 -∞ to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to इनफाइनाइट। हाँ जी, लेकिन मुझे y तो पूछ नहीं रहा था भाई, आपने y निकाला, लेकिन ठीक है y की वैल्यू मॉड x होती है तो ये होती नहीं है, अपन ने माना है। अच्छा इसकी एक और मीनिंग होती है यार, ये देखने में कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है मुझे, मैं इसको ऐसा लिख लूँ क्या
y इज ग्रेटर देन 2 यहां से, और y इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। इससे आपको अच्छा ना लगे तो आप पहले वाले को लिख लो यार, ऐसा लिख लो। इसका मतलब क्या है, y शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 और y शुड बी ग्रेटर देन 2। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ से मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो कनेक्टिविटी है, मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूँ। व्हाट इज इट्स मीनिंग? मॉड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 और मॉड x इज ग्रेटर देन 2। मुझे बोलो, मॉड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 और मॉड x इज ग्रेटर देन 2। अब मुझे ये मत बोलना साहब कि इसका आंसर नहीं बनता। ये आंसर तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, x बिलोंगिंग टू व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 और x बिलोंगिंग टू क्या आएगा इसका आंसर, मॉड x ग्रेटर देन 2, x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। सही है, या तो ये या फिर ये, मतलब इन दो का क्या लेना है मुझे, यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं साहब, क्या लेना है, यूनियन। तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंगिंग टू दिस यूनियन x बिलोंग्स टू दिस। तो जरा देखें इसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग। इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, व्हाट इज इट्स मीनिंग, फाइनल आंसर इज व्हाट, x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 यूनियन माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। अच्छा, यूनियन कब लेना है समझ में आ रहा है? बीच में और चल रहा है यार, आइदर दिस और दिस, तो आइदर दिस और दिस, तो और जहां पर भी यूनियन, ये पहले वाले का आंसर था, ये दूसरे वाले का आंसर था, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है भाई, दोनों का यूनियन है। आइदर दिस और दिस विल बी योर फाइनल आंसर, नोट दिस। अब भाई इंटरसेक्शन के लिए दो लाइन थोड़ी बनानी है, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन है, इसका मतलब आंसर क्या है ये मैं फाइनली आपको समझा देता हूं कि आंसर क्या है। उसने बोला कि माइनस इनफाइनाइट से कहां जाना है, माइनस इनफाइनाइट से -2 जाना है, फिर -1 मैं पहले बना देता हूं, -1 ये है 1, फिर ये है 2 और ये है इनफाइनाइट। अच्छा, अब जरा देख लो कि आंसर क्या बोल रहा है। आंसर बोल रहा है कि या तो आपका आंसर ये होगा, या आपका आंसर ये होगा, या आपका आंसर ये होगा। अब इसमें कॉमन थोड़ी होगा भाई, कॉमन क्यों, ये क्लोज्ड, ये ओपन, ये ओपन, तो आइदर दिस और दिस और दिस विल प्रोवाइड यू फाइनल सॉल्यूशन। तो आइदर दिस और दिस विल बी योर आंसर। इसमें कॉमन पार्ट, कॉमन वर्ड बोलना ही गुनाह है भाई, कॉमन पार्ट बोला इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन लेना है, समझ में आ रहा है। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन नहीं लेना है, ये तो एक ही लाइन के आंसर है साहब, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। भाई इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यूनियन में। आइदर दिस और दिस और दिस, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपने पूछा है तो होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन शेयर करते हैं। इन क्वेश्चन पे बहुत पैनी नजर आपको रखनी है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे आगे जिसमें इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसमें क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, कब ओपन इंटरवल है, कब क्लोज्ड इंटरवल है, कैसे कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। और आप हमेशा हमेशा एक चीज और ध्यान रखो, मैं बताना भूल गया जल्दी से। देखो, जो भी आपका आंसर आए यहाँ से कोई भी नंबर लेकर के देखो, यहाँ पे रख के देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है मतलब आपका आंसर सही है। भाई -1 से 1 के बीच में मेरे को एक नंबर दिख रहा है 0, चलो 0 रख के देखते हैं x की जगह, तो मैंने 0 रखा, तो 0 mod 0 -1 0 -2 -1 upon -2 1/2। अच्छा, 1/2 पॉजिटिव नंबर है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब ये आंसर सही है। यहाँ से भी लोगे तो सेम मिलेगा, यहाँ से भी लोगे तो सेम मिलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो,
ये लिखा 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज स्मॉलर ग्रेटर देन 1, यू हैव टू फाइंड x। अच्छा तो जल्दी से इधर देख के बताओ, क्या मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अरे जल्दी बोलो, इनइक्वालिटी में मैंने बेसिक रूल्स बताए थे, क्या मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू मालूम नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ये आंसर गलत है। इस बार मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। वन कैन मल्टीप्लाई, व्हाई? बिकॉज मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। अब ये तो पॉजिटिव नंबर है, और वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई एनी इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। समझ में आ रहा है? पहले क्या होता था, अगर ऐसा कुछ लिखा होता ना कि 2/x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1, हाँ इस बार मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि x माइनस 4 के बारे में मुझे नहीं मालूम वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 तो मुझे कंफर्म है साहब कि ये पॉजिटिव ही है, सो वन कैन मल्टीप्लाई। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। अच्छा अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, सो कैन वी राइट मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज स्मॉलर देन 2। ओ भाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? ये इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा होगा। अच्छा तो कैन वी से दैट x माइनस 4 बिलोंगिंग टू -2 to 2 ओपन इंटरवल, और मुझे x चाहिए तो +4 कर दो सब जगह साथ, तो x बिलोंगिंग टू +4 किया, 4 - 2 2, 4 + 2 6, ये आपका आंसर होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आपने किया। ये ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें भी लोगों से मिस्टेक होती है, उससे बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मैंने ये क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज मैं लिख देता हूँ, बिकॉज मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज पॉजिटिव। ये हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को तो आप कभी भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, ठीक है। अच्छा ये क्या मैंने बोल दिया पॉजिटिव, ए भाई कोई बोल सकता है कि साहब ये जीरो भी तो हो सकता है? अरे मॉडुलस x माइनस 4 जीरो नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। जब x की जगह 4 आएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तब तो लफड़ा है। और अगर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड है, फिर कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने देखे रखा है साहब x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4। उसने पहले ही बोल दिया कि x 4 नहीं होगा, और x अगर 4 नहीं है इसका मतलब ये जीरो नहीं है। तो मॉडुलस नंबर यहाँ पर जो होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। वन कैन मल्टीप्लाई इट इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। मैं क्वेश्चन लिख के इसको गायब कर देता हूँ ना, गायब कर देता हूँ। देखो वर्किंग इसकी जो है सोल्यूशन में क्या करने वाले हो आप? अरे भाई कुछ नहीं, ट्रांसपोज करेंगे इसको। अरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है क्या? ना भाई, x प्लस 2 साइन इज नॉट क्लियर, तो इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो इसको ट्रांसफर कर दो भाई इधर। तो ये कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस x, सही है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो कैन वी से मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ये दोनों कट जाएंगे साहब। अच्छा यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है साहब मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा साहब क्या होता था, ये टाइप 2 अगर आपको याद हो कि इस टाइप की जब भी कोई बात होती तो अपन करते क्या थे, हम लोग ये करते थे साहब कि ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट और नीचे का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते थे और उसको प्लॉट करके वेवी कर्व बना लेते थे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिख रही कि भाई पहले तो इसका मॉडुलस हटे, फिर तो आप वो बात करोगे, तो मॉडुलस कैसे हटेगा? मुझे ध्यान आया कि हमने आपसे ये बात की थी कि साहब मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं। मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं? मॉडुलस को ओपन ऐसे करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा के लिए एज इट इज़ और क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए विथ नेगेटिव साइन। तो मैंने दो केसेस बना लेने ना, इसमें दो केसेस बना रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से देखें। केस 1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं और केस 2।
अच्छा और बाद में लिख लेंगे, या तो केस 1 होगा या फिर केस 2। केस 1 क्या ले रहा हूं, व्हेन x is greater than or equals to critical point. When x is greater than or equals to critical point, what is the critical point of this? अच्छा यहां से कोई लेना देना नहीं, अभी तो मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 3। तो पहले मॉडुलस हटाने के लिए when x is greater than or equals to critical point -3, can we say that modulus of x plus 3 is equals to x plus 3? as it is open होगा भाई, as it is open हो जाएगा, ये जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही ओपन हो जाएगा। अच्छा when x is greater than or equals to -3, ये केस यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो मॉडुलस ऑफ x plus 3 की जगह कितना आ जाएगा, x plus 3 minus of 2 divided by x plus 2, that should be what, greater than 0, and that is nothing but what, x plus 1 divided by x plus 2 is greater than 0। अच्छा ये तो यार ऑर्डिनरी क्वेश्चन दिखने लगा आपको, टाइप 2 वाला। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिनोमिनेटर -2, प्लॉट दीज टू। मैंने प्लॉट कर दिया साहब, ये हो गया -2 और ये हो गया -1। अच्छा इनइक्वालिटी में इक्वालिटी नहीं है तो ओपन हो गया, दिस वन इज व्हाट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, चाहो तो डिजाइन बना दो। अच्छा ग्रेटर देन मीन्स व्हाट, दिस पार्ट और दिस पार्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साहब माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट केस, x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। ये केस 1 का आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये केस 1 का आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन मैं धीरे से आपको ये बताने वाला हूँ कि ये आंसर गलत है। अच्छा अब मुझे आएगा कि गलत क्यों है। देखो भाई इस आंसर का मतलब क्या है कि x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट। लेकिन आप ये भूल गए साहब कि आपने केस क्या लिया है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, और यहां पर जो माइनस इनफाइनाइट से -2 के कुछ नंबर होंगे, -5, -6, -7, -8, ये तो -3 से छोटे नंबर हैं, और आपने कंडीशन लेके रखी है क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। तो मैं आपको इसके लिए अलग से बना देता हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं, बट इसके बाद ये भूलना नहीं है, बस याद रखें, बट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 दिया है साहब, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। तो मैं इसको नंबर लाइन से फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए ना। -2 से -1 अपने को चाहिए था, ये -2 है, ये -1 है, ये ओपन है, ये ओपन है, एंड दिस वन इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। आपने जो आंसर बोला है वो है माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। लेकिन कंडीशन है आपके पास कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। -3 कहां पर आएगा, यहां कहीं पर आएगा। अरे अगर ये -2 है तो ये -3 के आसपास होगा ना, तो ये -3, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब -3 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये कट हो जाएगा, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। भाई अभी क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -2, बट द कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट आप हटा दो। सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, व्हाट इज इट्स मीनिंग। इसका मतलब हो गया साहब x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -3 टू ओपन इंटरवल -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर हुआ केस 1 का। कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। भाई आपने तो केस बनाया, भाई आपने केस बनाया क्यों, क्योंकि मॉडुलस है, और मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट मॉडुलस डिफरेंट वे में ओपन होता है। क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा के लिए पॉजिटिव ओपन होगा, क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए विथ नेगेटिव साइन ओपन होगा। तो मैंने केस बना लिया कि व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट, मुझे मालूम पड़ गया मॉड x प्लस 3 होने वाला, ये रख दिया, और जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे यह आंसर मिला। लेकिन मुझे इसको निकालते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने कंडीशन क्या रखी है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। तो जो भी आंसर में इसको सेटिस्फाई करने वाला नहीं है उसको आप हटा दो, क्योंकि भाई वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसके राइट साइड में आंसर होना चाहिए, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट हटा दीजिए, दैट विल गिव यू द आंसर। सही है, ये केस 1 है, भूलना नहीं अभी। अब आते हैं साहब केस 2 में। व्हाट इज केस 2?
केस 2 भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 था, ग्रेटर वाला ले लिया, तो केस 2 में मैंने लिया साहब x शुड बी लेस देन -3. सो व्हेन x इज लेस देन -3 कैन वी से दैट मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, ये कैसे ओपन होगा जरा बताओ, विथ नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ x प्लस 3 होगा साहब. इसको इस एक्सप्रेशन में रख दें, इस एक्सप्रेशन का कुछ नाम दे देना, एक्सप्रेशन a, ठीक है. तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम a. चलो सब्सटीट्यूट करके देखते हैं साहब. इसकी जगह क्या आएगा, -x -3, तो लिख दूं माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0. व्हाट इट इम्प्लाइज, minus x plus 5 divided by x plus 2 is greater than 0. अरे ठीक है, एनी डाउट? अच्छा मुझे ये समझ में आ गया x का कोएफिशिएंट नेगेटिव मैं पॉजिटिव कर लूं, कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय -1. तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट, x minus 5 divided by x plus 2 is what, smaller than 0. ये -x है, ये -3, ये -2, तो ये -x -5 है ना, -x -5 है, और जब माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये x प्लस 5 हो गया, ठीक है. सो व्हेन x इज स्मॉलर देन -3, दिस वन इज माइनस ऑफ x प्लस 3, ये मैंने रख दिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्ट कर दिया. व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, -5 एंड -2, तो ये हो गया साहब -5, देयर इज व्हाट, -2. And this one is open, this one is open, this one is positive, negative, positive. ये डिजाइन भी बना दी मैंने, सही है. अच्छा, less than means which part, this part. अच्छा, इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए x is belonging to -5 to -2. But what is the case, x should be smaller than -3, और -3 तो यहाँ कहीं पर आएगा साहब, और वो ये कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए. मैं कहीं पर लिख देता हूँ, ये -3 और -3 आएगा कैसे, ओपन आएगा, ओपन, क्योंकि -3 से छोटा है, सही है. मैं लिख देता हूँ, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि x बिलोंगिंग टू व्हाट, -5 to -2, बट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सिंस x is less than -3, what is its meaning, x should belonging to what, -5 to -2. समझ में आ गया जी, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि पहले तो आपने इससे आंसर निकाल लिया और ये आ गया -5 to -2, and after finding this just check whether it fulfills the given condition or not, and condition was x is smaller than -3. तो मैंने देख लिया साहब, ये -2 है तो -3 इसके लेफ्ट में कहीं पर होगा, और इससे छोटा होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो आंसर में गलत है, उसको आप हटा दीजिए. तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -5 to -3. दिस वन इज द आंसर ऑफ केस, ये किसका आंसर है, केस 2 का. अच्छा, मैं बोल सकता हूं कि आपने केस 1 लिया है या फिर केस 2 लिया है, आइदर दिस और दिस. तो फाइनल आंसर भी क्या आने वाला है, आइदर दिस और दिस. तो मैं अभी फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहा हूं, 1 मिनट का और टाइम लेंगे, इतनी सारी कहानी क्यों लिखें. हेंस x बिलोंगिंग टू व्हाट, यहाँ पर ये लिख देता हूं मैं, केस 1 और केस 2. फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केस 1 या फिर केस 2, मतलब दोनों ही केसेस का यूनियन लेना है साहब. तो कैन बी से x बिलोंगिंग टू, पहला पार्ट कौन सा था, नहीं, फाइनल आंसर ये आया था, फर्स्ट पार्ट ये आया, ये तो बीच वाला था, फाइनली तो ये आया था. तो x बिलोंगिंग टू व्हाट, -3 to -2 यूनियन -1 to infinite union, that one union -5 to -3.
ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये केस 1 है और केस 2, केस 1 और केस 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसको अपन एक सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं साहब आंसर कौन सा है। तो साहब एक ही नंबर लाइन पे मैं बना रहा हूँ, एक ही नंबर लाइन पे बना रहा हूँ। वो कह रहा है सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट जितने भी लिखे हैं ना सब प्लॉट कर लो। -5 ओपन बनाए, -5 सबसे लेफ्ट में है, फिर -3 आएगा तो -3 मैंने बना दिया, फिर क्या आने वाला है -2 तो -2 बना दिया, फिर क्या है -1 ये -1 बना दिया। अब आपका आंसर क्या है? पहला आंसर बोल रहा है साहब -5 to -3 ओपन, मतलब वो कह रहा है कि ये -5 से -3 होगा यूनियन, इसके साथ क्या आएगा -3 क्लोज्ड, तो इसी में -3 क्लोज हो गया से लेकर के -2 ओपन तक, मतलब ये भी आंसर चाहिए उसको। फिर यूनियन -1 to इनफाइनाइट, -1 से लेकर के इनफाइनाइट। अच्छा ये आंसर बोल रहा है कि -3 to -2 यूनियन -1 to इनफाइनाइट यूनियन दिस, मतलब आइदर दिस और दिस और दिस। अच्छा मैं ये बताओ, ये -5 to -3 क्लोज्ड और फिर 3 से -2 ओपन, तो इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ ना, इसको मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज इट्स मीनिंग। यहाँ से यहाँ तक 3 तो इसके अंदर है ही है, तो x बिलोंगिंग टू क्या लिख दूंगा, ओपन इंटरवल -5 टू ओपन इंटरवल -2 यूनियन ओपन इंटरवल -1 टू इनफाइनाइट। दैट इज योर फाइनल आंसर। या तो आप आंसर को इस फॉर्म में लिख दो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ये पूरी तरह से सही आंसर है। लेकिन इसकी मीनिंग जो एग्जैक्ट निकल के आ रही है कि भाई -5 से -3 जाना है, फिर -3 से -2 जाना है, फिर -1 से इनफाइनाइट जाना है, तो -5 से -3 और -3 से 2 ये दो पार्ट में न जाकर के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि -5 से -2 चले जाओ, क्योंकि बीच में तो कहीं पर कोई गैप नहीं है। सो योर आंसर विल बी व्हाट, -5 to -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो देखो आज हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या क्या पढ़ी कि मॉडुलस की इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। तो मॉडुलस की इनइक्वालिटी सॉल्व करना आसान बहुत है, लेकिन उसकी थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल उसका बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, ग्राफिकल नहीं। अभी आप लोगों ने ग्राफ्स की बात नहीं की, अभी प्योर वर्किंग पे चल रहे हैं। तो आई होप कि आपसे ये सारी चीज़ें बन जाएगी। किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे ज़रूर याद करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।